नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचे तो न्यूज YT को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो की ओर रुख करते हैं। बिहार में राज्य सरकार ने युवा कौशल मिशन को विस्तार किया है। हर जिले में नए कौशल केंद्र खोलने की योजना है। IET, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद सीधे रोजगार दिलाने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लंबित एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। इससे लॉजिस्टिक, व्यापारिक आवागमन और स्थानीय यात्रा में सुधार होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आपातकालीन कार्य योजना लागू की गई है। निर्माण कार्य और डीजल वाहन पर सख्त जांच की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बढ़ाया गया है। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क का अगला चरण संचालन के करीब है। पश्चिमी और मध्यम उपकरणों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। कार्यालय जाने वाले को दैनिक यात्रा कम होगी। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति के तहत भूमि आवंटन और मंजूरियों को फास्ट ट्रैक किया गया है। MSI को सब्सिडी कर राहत दी जा रही है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं शुरू की जा रही है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक और उन्नयन शिक्षा देना है। उत्तर प्रदेश में फसल खरीद के बाद किसानों को भुगतान और तेजी से मिलेगी। प्रत्यक्ष बैंक हस्ताक्षर प्रणाली को सुचारू रूप से बनाया गया है। किसानों को MSI और ऐप के माध्यम से अपडेट मिल रहे हैं। दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर विशेष पुलिस इकाइयां सक्रिय की गई है। फर्जी कॉल सेंटरों को धोखाधड़ी नेटवर्क पर छापेमारी की गई है। जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। मुंबई में प्रमुख पाइपलाइन मरम्मत के कारण कुछ क्षेत्रों में सीमित जल आपूर्ति की गई। नगर निगम के टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की गई है। मरम्मत कार्य तय समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य है। हरियाणा में हाईवे दुर्घटना को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। स्पीड कैमरे और चेतावनी संकेत लगाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किफायती आवास परियोजना को मंजूरी दी गई है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेंगे। निर्माण का कार्यक्रम भी सार्वजनिक किया गया है। दिल्ली में महिलाओं सुरक्षा को लेकर रात्रि गश्त और CCTV कवरेज बढ़ाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी और हेल्पलाइन की प्रक्रिया समय में सुधार होगी। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं के लिए सिग्नल और समय सारणी में सुधार किया गया है। पीक आवर में भी भीड़ का दबाव कम करने का लक्ष्य है। यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। हरियाणा में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और इनक्यूबेशन सहायता की घोषणा की गई है। युवा उद्यमी को मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंचने मिलेगा। टेक और कृषि आधारित स्टार्टअप्स पर फोकस रहेगा। बिहार में सर्दियों की मांग को देखते हुए बिजली वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई है। लोक प्रबंधन योजना लागू की गई है। ग्रामीण बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाने पर ध्यान दिया गया है। मुंबई में बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम तेज किया गया है। माल ढुलाई में तेजी आएगी। व्यापार और लॉजिस्टिक लागत कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी मिलेगी। बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दीर्घकालीन में बिजली की लागत कम होगी। बिहार में राज्य स्तरीय रोजगार मेले की घोषणा की गई है। निजी कंपनियां और उद्यमों इससे भाग लेंगे। युवाओं को सीधे साक्षात्कार और भर्ती का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के निर्माणों को भारत के हरित लक्ष्यों में सीधा संबंध, नवीकरणीय निवेश और जलवायु वित्त पर विशेष जोर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।